हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वासवी क्लास में। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास से जो टॉप 10 क्वेश्चंस होंगे। मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करवाने वाला हूं, जो कि एसएससी और रेलवे के एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये पहले सभी क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जो अपना नारा है अब की बार रेलवे पार या फिर अब की बार रेलवे पास का, उस नारा को बरकरार रखते हुए सभी क्वेश्चंस को हल करेंगे। और मैं आपको जो एसएससी और रेलवे के एग्जाम में जो जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, उन सभी क्वेश्चंस को मैं आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो आज का अपना पहला प्रश्न है, जो कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, आज का जो अपना पहला प्रश्न है जो एग्जाम में आपसे पूछा गया था कि जो कुतुब मीनार का जो पुनर्निर्माण किसने करवाया। ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो कुतुब मीनार का जो निर्माण था शुरुआत में, वो किसने करवाया। सबसे पहले आपको बता दूं, जो कुतुब मीनार का जो शुरुआत में जो निर्माण था वो करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार निर्माण का सिर्फ आधार ही बनवाया था, बाकी का काम जो कुतुब मीनार का जो काम पूर्ण करवाया था वो करवाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, आपके दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है आपका कि जो कुतुब मीनार का जो पुनर्निर्माण किसने करवाया था। कुतुब मीनार बिजली के गिरने से नष्ट हो गई थी, तो उसका जो पुनर्निर्माण करवाया था बाद में वो करवाया था सिकंदर लोदी ने। किसने? सिकंदर लोदी ने। ठीक है, सिकंदर लोदी ने कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण करवाया था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने इसका प्रारंभिक निर्माण करवाया था, उसका आधार बनवाया था। उसके बाद जो इसका कार्य पूर्ण करवाया था वो करवाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, और जो फिर जो बिजली के गिरने के कारण जो नष्ट हुई थी कुतुब मीनार, उसका जो पुनर्निर्माण करवाया था वो करवाया था सिकंदर लोदी ने। मैंने आपके 3 क्वेश्चंस बता दिए आपको एक क्वेश्चन के। ठीक है, और आपको सिकंदर लोदी से एक पॉइंट और बताता हूँ। जो आगरा शहर है, कौन सा? आगरा शहर की स्थापना 1504 में, किसमें? 1504 में आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने ही करवाई थी। ठीक है, जो भी मैं आपको जो क्वेश्चंस में जो पॉइंट बताऊंगा वो सभी पॉइंट पहले किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप सभी पॉइंटों को अच्छे से याद रखना और ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आज का अपना दूसरा प्रश्न है कि जो बहमनी राज्य है उसकी स्थापना किसने करी। कौन सा राज्य? बहमनी। इसकी स्थापना किसने करी थी? ये स्थापना करी थी अलाउद्दीन हसन ने। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में को ऑप्शन से देख के। सबसे पहला ऑप्शन रहेगा आप एग्जाम में कि अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ये अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन ने। किसने? जो बहमनी राज्य था उसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं बल्कि अलाउद्दीन हसन ने करी। आपको ये पॉइंट सही से याद रखना है। और जो इसकी जो राजधानी थी बहमनी राज्य की वो थी गुलबर्गा। क्या थी? गुलबर्गा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बहमनी राज्य की जो राजधानी थी वो थी गुलबर्गा और इसकी स्थापना करी थी वो करी थी अलाउद्दीन हसन ने। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन करवा दिए आज आपके। तीसरा प्रश्न है कि जो विश्व प्रसिद्ध जो गोल गुंबज है, ठीक है, विश्व प्रसिद्ध जो गोल गुंबज है इसका निर्माण किसने करवाया था। तो इसका निर्माण करवाया था मोहम्मद आदिल शाह ने। किसने? मोहम्मद आदिल शाह ने इसका गोल गुंबज का निर्माण करवाया था। और ये विश्व प्रसिद्ध, विश्व का सबसे बड़ा गुंबज है गोल गुंबज। कौन सा? गोल गुंबज विश्व का सबसे बड़ा गुंबज है। ठीक है, और ये आपका है बीजापुर में। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोल गुंबज कहाँ स्थित है, तो आपको बताना होगा कि जो गोल गुंबज है बीजापुर में स्थित है और इसका निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। ठीक है, ये विश्व का सबसे बड़ा गुंबज है। कौन सा? गोल गुंबज जो बीजापुर में है, इसका निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। आज का चौथा प्रश्न है कि श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी। कौन? श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में जो 4 मठ हैं ये किसने स्थापित किए थे। तो ये किए थे आदि
शंकराचार्य ने, किसने? आदि शंकराचार्य ने श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और जो पुरी, ये 4 मठ हैं, ये आदि शंकराचार्य ने स्थापित करवाए थे। ठीक है, ये 5वां प्रश्न है आज का कि जो भारत में चिश्ती आंदोलन या फिर चिश्ती संप्रदाय को किसने स्थापित किया था? ठीक है, जो भारत में चिश्ती आंदोलन या फिर चिश्ती संप्रदाय है उसको किसने स्थापित किया था? ये किया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती आंदोलन या फिर चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो इसकी दरगाह है, ठीक है, ये दरगाह ये है अजमेर में। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वो अजमेर में है। तो मैं आज आप ये 5 प्रश्न आपको करवा दिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो उनको एक बार और रिपीट करवा देता हूँ आपको, ताकि आपके सभी क्वेश्चंस आपको यहीं पर याद हो जाएं। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन क्या था आपका कि जो कुतुब मीनार का जो पुनर्निर्माण किसने करवाया था? वो करवाया था सिकंदर लोदी ने। ठीक है, सिकंदर लोदी ने, और जो सिकंदर लोदी इसने ही आगरा शहर की स्थापना करी थी 1504 में। और पॉइंट थे इसके, जो कुतुब मीनार का जो स्टार्टिंग में जो निर्माण करवाया था, आधार बनवाया था, वो बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसके अंदर जो निर्माण पूर्ण करवाया था वो करवाया था इल्तुतमिश ने। तो आज का दूसरा प्रश्न क्या है कि जो बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन हसन ने। और जो बहमनी राज्य था उसकी जो राजधानी थी वो थी गुलबर्गा। ठीक है, तीसरा प्रश्न है कि जो विश्व प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने करवाया? ये करवाया था मोहम्मद आदिल शाह ने। और ये विश्व प्रसिद्ध जो गोल गुंबज है कहाँ पर स्थित है? ये है बीजापुर में, और ये विश्व का सबसे बड़ा गुंबज है। ठीक है, चौथा प्रश्न क्या है कि जो श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में जो 4 मठ हैं ये किसने स्थापित करवाए थे? तो ये करवाए थे आपके आदि शंकराचार्य ने। 5वां प्रश्न है कि जो भारत में चिश्ती आंदोलन या फिर चिश्ती जो संप्रदाय है उसकी स्थापना किसने की थी? वो की थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, और इसकी जो दरगाह है वो है अजमेर में। तो आप इन सभी 5 क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों आज का अपना छठा प्रश्न है कि सूफी संप्रदाय में पीर से क्या आशय है? मतलब जो सूफी संप्रदाय फिर परंपरा में जो पीर है उसका अर्थ क्या होता है? आपसे एग्जाम में पूछा गया था, जो पीर का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो इसका अर्थ होता है सूफियों का गुरु। ठीक है, क्या होता है? सूफियों का गुरु। किसमें? जो सूफी परंपरा पर सूफी संप्रदाय है उसमें जो पीर है, ठीक है, इसका अर्थ होता है सूफियों का गुरु। तो अपना आज का 7वां प्रश्न है कि जो तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया था? ठीक है, ये आपसे एग्जाम में पूछा गया था। जो तराइन का जो प्रथम युद्ध था उसमें जो पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया था? ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और ये हर एक एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से याद करना है आपको कि वो था मोहम्मद गोरी। ठीक है, मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। कब? तराइन के प्रथम युद्ध में, और ये हुआ था 1191 में। ठीक है, तराइन का जो प्रथम युद्ध था वो हुआ था 1191। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो युद्ध कब हुआ था। ठीक है, ये हुआ था 1191 में, और पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। बाद में मोहम्मद गोरी आया था भाई अपने साठगांठ के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ। वो युद्ध हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, 1192 में। जो 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध था उसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, क्योंकि मोहम्मद गोरी अपने प्लानिंग के साथ आया था, पूरी प्लानिंग के साथ पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। ठीक है, कब? 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में। ठीक है,
और जो तराइन का जो प्रथम युद्ध था ये हुआ था 1191 में और द्वितीय युद्ध 1192 में। जो प्रथम युद्ध में तो गोरी को हरा दिया था पृथ्वीराज चौहान ने, और द्वितीय युद्ध में जो मोहम्मद गोरी थी उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। ठीक है, जो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, लगभग हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना। तो ये 8वां प्रश्न है आज का, जो खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने वाला प्रथम सुल्तान कौन था। जो खलीफा से जो प्रतिष्ठापन जो पत्र मांगने वाला जो प्रथम सुल्तान था वो आपसे पूछा गया था कि जो कौन था, वो था इल्तुतमिश खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने वाला पहला सुल्तान बना था। ठीक है, और आपको इससे एक पॉइंट और बता दूं, जो इल्तुतमिश है, जो इसकी बेटी थी रजिया सुल्तान, कौन, इसकी इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी जिसने दिल्ली पर राज किया था। ठीक है, पहली महिला शासक थी इसकी बेटी, इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान। ठीक है, तो आज का अपना नवा प्रश्न है कि जो ऐब मुक्त मालदह जो ग्रंथ है उसकी रचना किसने की थी। कौन सा, ऐब मुक्त मालदह, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये इसकी रचना की थी कृष्ण देव राय ने। ठीक है, आपको याद रखना अच्छे से कि जो कृष्ण देव राय थे उन्होंने ऐब मुक्त मालदह की रचना की थी। आज का अपना 10वां लास्ट का प्रश्न है, ये किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से, कहाँ से, दिल्ली से दौलताबाद स्थापित की थी। आपको बता दूं, जो शासक थे जो अपनी राजधानियों को अलग अलग राज्यों से दिल्ली लेकर जा रहे थे, उनमें से जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, ठीक है, वो अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। मतलब जो शासक थे और वो अपनी अपनी राजधानियों को अदर राज्यों से दिल्ली लेकर आ रहे थे, परंतु जो ये राजा था मोहम्मद बिन तुगलक शासक था, उसने जो अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले गया। इसलिए इस बादशाह को इन कारनामों की वजह से इस जो शासक था इसको पागल भी, रक्त पिपासु भी कहा जाता है। ठीक है, कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थापित करी थी। जो और शासक थे अपनी राजधानियों को अदर अन्य राज्यों से दिल्ली लेकर गए थे, परंतु जो एक राजा था मोहम्मद बिन तुगलक, ये अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद लेकर आया था। इसलिए इस राजा को इसके जो कारनामों की वजह से, जो इनकी जो प्रतिक्रिया थी उल्टी सीधी, उनकी वजह से इस जो बादशाह को पागल बादशाह भी कहा जाता है, पागल कहा जाता है, मतलब या फिर रक्त पिपासु। तो आज के अपने 10 क्वेश्चन हो गए हैं, तो उनकी एक बार और रिपीट करवाता हूँ आपको कि आज का जो छठा प्रश्न क्या था अपना, जो सूफी परंपरा में पीर का अर्थ पूछा था आपसे, तो वो है सूफियों का गुरु। 7वां प्रश्न क्या था कि जो तराइन के जो प्रथम युद्ध में जो पृथ्वीराज चौहान थे, उन्होंने किसको हराया था, वो हराया था मोहम्मद गोरी को हराया था 1191 में। ठीक है, और जो द्वितीय जो तराइन का युद्ध हुआ था 1192 में। ठीक है, इसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। 8वां प्रश्न है, जो खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने वाला प्रथम सुल्तान कौन था, वो था इल्तुतमिश। ठीक है, इनकी बेटी थी रजिया सुल्तान, जो भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक बनी थी। और अपने 9वां प्रश्न है कि जो मुक्त मालदह की रचना किसने की थी। ठीक है, ये थी कृष्ण देव राय ने। 10वां प्रश्न है आज का अपना कि किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थापित की है, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मैंने आज आपको ये सभी 10 टॉप क्वेश्चंस करवा दिए, और अपने वो जो नारा है अब की बार रेलवे पार, उसको बरकरार रखते हुए अपन इस सीरीज़ को बरकरार रखेंगे। तो आप मेरे साथ इस सीरीज़ में बने रहिए, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और अब की बार रेलवे पार नारा को बरकरार रखते हुए मिलता हूँ आपके साथ एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।